नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। धनबाद सदर अस्पताल धनबाद में बुधवार को स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई है। अस्पताल परिसर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बता दें कि मॉड्यूलर आयुष्मान वार्ड और पार्किंग शेड का भी उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, विकास आयुक्त सन्नी राज समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच, बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान तथा आवश्यक उपचार पर विशेष जोर दिया जाएगा। वहीं सिविल सर्जन ने अस्पताल की जमीन पर कब्जे को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के लिए करीब 10 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, लेकिन अस्पताल की काफी जमीन पर कब्जा किया जा चुका है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अस्पताल की जमीन पर कब्जा किए लोगों को स्वेच्छा से जमीन प्रबंधन को सौंपकर स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने अस्पताल में चिकित्सकों की कमी का भी मुद्दा उठाया और कहा कि सबसे पहले बेसिक ट्रीटमेंट फैसिलिटी को दुरुस्त करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी के साथ ही भविष्य में सदर अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा शुरू करने की भी तैयारी की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर सदर अस्पताल में नई सुविधाओं की शुरुआत से धनबाद के मरीजों को बेहतर सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक नई उम्मीद जागी है कि आज से नई व्यवस्था बहाल हुई है। हमारी व्यवस्था तो दिन ब दिन जो है बदल रही है। दिन ब दिन हम अच्छी सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। उसी हमारे प्रयास के अंतर्गत में जिला प्रशासन के सहयोग से आज हम पार्किंग के लिए जगह का चयन किए, 2 व्हीलर पार्किंग, 4 व्हीलर पार्किंग। इसके अलावा हम सबसे अहम काम कर रहे हैं, RBSK के जो चिन्हित बच्चे हैं उन्हें हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये हमारा सबसे मुख्य, और मैं सोचता हूँ कि अभी पूरे राज्य में ये अगर सर कोडरमा में पहले करा के आए हैं तो ये दूसरा जिला होगा जो कि ये सुविधा बच्चों को अपने जिले, अपने सदर अस्पताल के अंदर ही ये व्यवस्था दिया जा रहा है। तो ये हमारी बिल्कुल ही अलग और नई व्यवस्था है, जो मैं सोचता हूँ कि उपायुक्त महोदय के कल्पना को हम लोग साकार कर रहे हैं। उनके निर्देश को हम लोग यहाँ अभी धरातल पे ला रहे हैं। नहीं तो राज्य के द्वारा जो मतलब हृदय रोग के जो बच्चे होते थे उन्हें ही दूसरे राज्यों में भेजकर इलाज कराया जाता था। लेकिन अभी हमारा प्रयास हो गया है कि हम अपने ज़िले में चिकित्सा सुविधा तो हमारे यहाँ भी है, जो सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है वही हम दे रहे हैं, और प्रयास करेंगे कि इस तरह के केसेस को हम अपने ज़िले में ही वो सुविधा दे पाएँ, हमें दूसरे राज्य पर निर्भर नहीं रहना पड़े। ये हमारा शुरुआती है। इसके अलावा हमने आयुष्मान वार्ड, 9 बेड का एक आयुष्मान वार्ड बनाया है। वहाँ पे जो अभी हमारे एडमिट के लायक बच्चे होंगे उन्हें भी वहाँ स्थान दिया जाएगा, और बाकी आयुष्मान के जो मरीज हमारे यहाँ रेगुलर भर्ती हो रहे हैं उन्हें हम देंगे ये व्यवस्था। आवागमन भी सर, एंट्रेंस और एग्जिट का भी ये आवागमन, एंट्रेंस और एग्जिट के लिए अब हमें सुविधा हो गई है। जो अव्यवस्था के कारण जो क्राउडिंग होता था, जाम लगता था, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस मूवमेंट में प्रॉब्लम होता था, ये सारे चीज़ भी अब मेरे ख्याल से सुधार की ओर है। अब देखें इसका कितना फ़ायदा हमें मिलता है, ये तो समय ही बताएगा। सर, ये तो जो गाड़ियाँ लग रही हैं उसको व्यवस्थित करने का कुछ प्लान आया दिमाग में? सर, उसको व्यवस्थित करने के लिए हमारा कैंपस निर्माण जब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हमारा बाउंड्री जो है, जो बन रहा है अभी, वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ डिस्प्यूट है, पीछे साइड में कुछ डिस्प्यूट है, उधर से जानवर और ये सब जो घुस जाता है और लोगों का आवागमन होता है, वो सब चीज़ जब बंद हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर एक गेट, तब इसको सिक्योर्ड करेंगे हम लोग अपने गार्ड लगाकर, या जिला प्रशासन की मदद से यहाँ गार्ड की व्यवस्था रहेगी। तो मेरे ख्याल से तब उस समय जो हमारे चिकित्सक आएंगे, जो मरीज आएंगे, उनके लिए ही रहेगा। भीड़ तो तभी लगेगा सर, उस समय भी लगेगा। जिस हिसाब से जो हमारी सेवाओं में उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, उसमें हमारे यहाँ फुटफॉल बढ़ रहा है, ये भी आप भी देख रहे हैं। और ये फुटफॉल जब बढ़ेगा 5 साल के बाद बहुत ज़्यादा होगा, जबकि मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। जगह जितना है
मैं शुरू से ये बात बोल रहा हूँ कि 10 एकड़ ज़मीन हमें मेडिकल कॉलेज के लिए सिर्फ चाहिए। हमारे पास बहुत सारा हमारा ज़मीन जो है इनक्रॉच कर लिया गया है, उसे ज़बरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया गया है। और तो मैं धनबाद की जनता से ये आग्रह करता हूँ कि इस तरह के जो अस्पताल के ज़मीन है उनको आप स्वेच्छा से अस्पताल को सुपुर्द कर दें, तो ये हम सब के लिए, धनबाद की जनता के लिए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहयोग होगा। अभी तो कब्जा मुक्त हो गए हैं अधिकांश जमीन आपके। हाँ, अधिकांश ज़मीन हो गए हैं, लेकिन पहले से जो कब्जा कर लिया गया है वो तो अब उसके लिए तो हम लड़ नहीं रहे ना, और सही ढंग से हमारा सीमांकन हो जाए कि कितना ज़मीन मेरे पास है, तो 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हमें निकल अच्छा, जाए। जैसा हमारे यहाँ चिकित्सा व्यवस्था में मॉड्यूलर ओटी नहीं है, वो भी अब होने जा रहा है सर के प्रयास से। डीएमएफटी से इसके लिए फंड का प्रोविजन किया मेडिसिन गया। चिकित्सक की भी कमी यहाँ पर है। चिकित्सकों की कमी है, उसके लिए भी डीएमएफटी फंड से सर ने ये बताया है, या उनकी योजना में ये शामिल है। हम लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, जो हमारा रोस्टर क्लियरेंस वगैरह है वो सब करके हमने दिया है, वो बहुत जल्दी निकालेंगे। कि चिकित्सकों की जो कमी है, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। पहले तो हम जूझ रहे हैं कि हमारा बेसिक जो ट्रीटमेंट का पैटर्न है वो बेसिक ट्रीटमेंट देने के लायक हम हो जाए, तो चूँकि वो हमारी व्यवस्था के अंतर्गत वो नहीं है, वो एमओयू किया हुआ है राज्य के द्वारा, समझे, और वो एमओयू के अंतर्गत जो एजेंसी है वो अपने मनमाने तरीके से चला रही है। जो सुविधा जनता को मिलना चाहिए, जो सुविधा जो उसके जो प्रोटोकॉल हैं डायलिसिस अस्पताल के या डायलिसिस सुविधा देने में, वो सारी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने कई बार प्लान किया कि उसको ऑडिट करें, लेकिन समय के अभाव के चलते हम लोग उसको ऑडिट नहीं कर पा रहे हैं। ऑडिट करेंगे तो सारी व्यवस्थाएं हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि एमओयू को ये करके उसे हमारी व्यवस्था के अंतर्गत दे दिया जाए।